नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे सामने मौजूद हैं केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल की परीक्षा में सफल हुए शिखर प्रताप सिंह जी। शिखर प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिखर प्रताप सिंह जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे CAPFAC 2024 जो आपने सफल रहे आप उस परीक्षा में, वो क्या है? सर CAPFAC एग्जामिनेशन यूपीएससी एक संस्था है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये जो पोस्ट होती है ये सेंट्रल ग्रुप में सर्विसेज के अंडर आती है और एज एन ऑफिसर, एज अ गैजेटेड ऑफिसर आपकी पहली अपॉइंटमेंट होती है देश की विभिन्न जो पुलिस बल हैं, सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनके अंडर, जिनके अंडर 5 फोर्सेज आती हैं। जैसे कि पहला फोर्स है CISF, दूसरी है BSF, तीसरी है SSB, चौथी है CRPF और पांचवी ITBP। तो ये 5 फोर्सेस CAPF के अंडर आती हैं और इसमें ही आपका जब सिलेक्शन होता है तो आप एज एन गेजेटेड ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट से शुरू करते हैं, इसमें सेवा देते हैं। आप इस सत्र में सफल हुए हैं तो तमाम चीजें कैरियर बनाने का था, आपने इसी में अपना कैरियर क्यों चुना? सर इसमें करियर बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे प्रेरणा का जो स्रोत है वो मेरे घर पे ही थे। मेरे बड़े भैया, मेरे कजन ब्रदर, वो अभी वर्तमान में मेजर हैं भारतीय सेना में और उनको 2023 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था माननीय राष्ट्रपति द्वारा। तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और जब उनको सम्मान दिया गया तो उसके बाद मुझे भी प्रेरणा आई कि मुझे भी देश की विभिन्न बलों में जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी। आपकी रैंक ऑल इंडिया में 115 आई है। थोड़ा सा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पे प्रकाश डालिए। जी सर, बिल्कुल। मेरा सर एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है सर। हम शिव कॉलोनी मोहल्ले में रहते हैं सर। मेरे जो बाबा थे स्वर्गीय डॉक्टर मुन्ना सिंह, वो फार्मासिस्ट थे सर जिला अस्पताल में कई वर्ष पहले, और 2013 में उनका निधन हुआ सर। उसके बाद अलावा सर मेरे जो पापा हैं वो 5 भाई हैं सर। तो एक हम लोग की बड़ी सी जॉइंट फैमिली है जिसमें हम सारे कजन ब्रदर्स, मेरे चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी सब मिलके रहते हैं सर। और मेरी छोटी बहन है सर मेरी, वो अभी वर्तमान में MSc की पढ़ाई कर रही है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। और सर मेरे कजन ब्रदर, जैसा कि मैंने उनके बारे में पहले ही बताया, वो भारतीय सेना में कार्यरत है अभी वर्तमान में और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है उनको, मेजर अभिषेक सिंह। इसके अलावा सर मेरे एक कजन ब्रदर हैं, वो मेरे साथ ही रहते हैं और वो भी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली में रह के मेरे साथ ही। तो यही सर मेरे परिवार की पूरी पृष्ठभूमि है और जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं सर। थोड़ा सा अपने उन मित्रों के बारे में जिक्र कीजिए जिनसे आप मोटिवेट हुए हैं, जिनसे आपको मोटिवेशन मिला है। सर मेरे मतलब मित्रों के अगर विषय पे मैं जाऊं तो सर जितना मुझे जिंदगी में मित्रों ने मुझे हेल्प करी है सर, मैं स्पेशली क्योंकि आप बाहर रहते हो पूरी लाइफ भर और जितने टाइम आप तैयारी करते हो, आप घर से दूर रहते हो, तो घर से दूर एक घर जो मिला है मुझे, वो मेरे दोस्त थे सर। मतलब मैंने उनसे कभी कुछ बड़ा सीखा नहीं, लेकिन सर मैं जब उनके साथ रहता हूँ ना तो सर मैं अपनी जिंदगी के सारे सुख दर्द भूल जाता हूँ सर। मैं कुछ दोस्तों का नाम भी लेना चाहूंगा सर। मेरे कई सारे दोस्त हैं सर और हम लोग का एक पूरा ग्रुप है जो कि हम लोग तैयारी करते हैं और सर एक साथ रहते हैं। हम एक दूसरे के पूरे सुख दुख में साथ रहते हैं। जब किसी का सिलेक्शन होता है तो हम बहुत खुश भी होते हैं। जैसे कि मेरा अभी वर्तमान में एक मेरा दोस्त अभी असिस्टेंट डायरेक्टर बना है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर्स में। और जब अगर किसी को सफलता हासिल नहीं होती है, कोई फेल होता है, तो हम सब एक दूसरे का कंधा बनते हैं। तो सर मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी किया और सर बहुत ज्यादा मतलब मेरी हेल्प भी करी हर तरीके से, जिन भी तरीके से वो कर सकते थे। और एक एडवाइस मैं सर देना चाहूंगा कि हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ और जिसके दोस्त बन रहे हो उसके अच्छे दोस्त बनो भी। दिल के कुछ करीब मित्रों के नाम? सर अब मैं मैंने वही बोला ना कि एक का नाम लूंगा तो सर वापस जाके मुझे दूसरों से डांट सुनने को मिलेगी। लेकिन सर नाम तो नहीं, बट मेरे जितने भी दोस्त हैं सर वो खुद समझ जाएंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे कि मतलब उनके लिए ही बोला जा रहा है। स्पेशली जो मेरे दोस्त जो पटेल नगर में रहते हैं मेरे साथ, मैं दिल्ली में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ,
तो मेरे साथ जो रहते हैं पटेल नगर में दोस्त, और मेरे कुछ स्कूल के भी फ्रेंड्स, जो मतलब मेरा बचपन से जो दोस्त रहे हुए मेरे, कई मतलब बहुत सारे, बहुत अभी वर्तमान में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे कार्यरत हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, कई सारे दोस्त हैं मेरे। तो सर एक मित्र मंडली मेरी पूरी इस प्रकार की है सर, और दूसरों को देख के हमें मोटिवेशन मिलता है, और नहीं मिलता है तो हम मोटिवेशन दे भी देते हैं, और एक साथ रह के बस खुश रहते हैं सर, जितना कोशिश करते हैं कि खुश रहे। मोटिवेशन का लेन देन चलता रहे। जी जी सर, वो जिसको जहां से मिलता है मोटिवेशन वो दे देता है सर एक दूसरे को, और एक दूसरे की खिंचाई भी बहुत करते हैं हम लोग सर, बहुत खिंचाई होती है एक दूसरे को, क्योंकि दोस्त ही है सर आपकी जिंदगी में जो आपको असल आईना दिखाएंगे। बाकी जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रहेंगे, अगर आपसे कोई ऊंचा पद है, कोई आपका कोई ऊंचा पद है, तो जो आपके नीचे पद है वो आपको थोड़ा बढ़ाएंगे, आपके अंदर हवा भरेंगे। जो अगर आप नीचे पद पे हैं तो ऊपर वाले आपको दबाएंगे। और जो सर दोस्त हैं सर, वो बिना किसी निस्वार्थ भाव के हमेशा आपकी बेइज्जती करेंगे, और हमेशा आपको याद दिलाएंगे कि तुम कहाँ से आए हो, और तुम क्या हो अभी, और तुम्हें क्या नहीं बनना है और क्या बनना है। तो दोस्तों का सर इस प्रकार मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। तमाम चुनौतियां रही होंगी आपके पढ़ाई के समय में, थोड़ा चुनौतियों पर प्रकाश डालें। सर क्योंकि सर चुनौतियां तो बहुत रही सर पूरे सफर में। मेरा तो ये दूसरा प्रयास था जिसमें मैं सफल हुआ। मैंने इससे पहले 2023 की भी परीक्षा दी थी, पर उसमें मैं मेरिट आउट हो गया था, मैं फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था। फिर 2024 में फिर से हिम्मत इकट्ठा करके फिर से मैंने एग्जाम दिया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। सर ये पूरी 1 साल की प्रक्रिया रहती है, आपको पूरा 1 साल मोटिवेटेड रहना पड़ता है, 1 साल मेहनत करनी पड़ती है, और फिर आपका अंतिम सिलेक्शन होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे रियलाइज हुआ है कि पूरे सफर में, वो है पेशेंस। पेशेंस और परसिवरेंस, तो दो अगर क्वालिटीज आप अपने अंदर रखेंगे और इन बातों को अगर याद रखेंगे, तो फिर वो 1 साल आप मेहनत करते करते कब निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। शिखर जी, बातें तो होती रहेंगी, हम अभी आगे चलेंगे बात करने। उससे पहले ऑडियंस, हम आपसे अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। शिखर जी, जो नए विद्यार्थी इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसे कैसे स्टार्ट करें? सर सबसे पहले तो आप जैसा कि अपनी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी करें। आप टिल 12th लेवल तक अपना जो शिक्षा दीक्षा है वो ग्रहण करें, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पूरी करें, फिर उसकी एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि ये एग्जाम जैसे 1 साल पूरा चलता है, 1 साल का पूरा साइकिल रहता है, और अराउंड 500 पोस्ट आती हैं हर साल, उससे कम भी रहती है। मेरे टाइम पे तो सबसे ज्यादा पोस्ट थी, 500 पोस्ट थी, उससे कम ही रहती है पोस्ट हर साल। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और सबसे पहले तो आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस चेक करिए। जैसे कि मैंने सीएपीएफ एग्जाम का पूरा सिलेबस मैंने चेक किया, और मैंने उसी हिसाब से फिर अपनी पढ़ाई का स्टडी प्लान बनाया कि मुझे क्या कितनी टाइम में और कैसे चीजें खत्म करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है, और कितना कितना उस पर फोकस रखना है। फिर वो करिए। फिर उसके बाद आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हर एग्जाम की बैकबोन होते हैं, क्योंकि आप अगर यही नहीं जान पाएंगे कि मुझे बैटल फील्ड में किन किन वेपन्स का सामना करना पड़ेगा, तो आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे जब तक आप उन सामने वाले दुश्मन को नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, फिर एक बुक लिस्ट बनाए जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो बट लिमिटेड हो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कई बुक लिस्ट, बहुत बड़ी बुक लिस्ट फॉलो करने के चक्कर में जो उनकी बेसिक जो पढ़ने की चीजें हैं वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर बुक लिस्ट बनाइए, कॉम्प्रिहेंसिव हो, और उस पर कंसोलिडेशन आप हासिल करिए। एक्सपेंशन मत करिए। एक्सपेंशन करने से आप बहुत सारी चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 10 बार पढ़िए। तो लिमिटेड बुक लिस्ट, सिलेबस और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अभी हमने देखा, जब आपने CAPF AC में 2024 में सफलता प्राप्त की थी, तो समूचे जनपद में खुशी की लहर थी। जब ये खबर वायरल हुई थी, हमने देखा था, उस समय हमें पता चला था कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा LPS से हुई थी। हम उस पर बात करें, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपको दैनिक जनजागरण के स्टूडियो पे आके कैसा लगा? सर मेरा सौभाग्य है कि मैं दैनिक जनजागरण के स्टूडियो में आया और आपसे बातचीत करने का मौका मिला, तो मैं इसको अपना सौभाग्य ही मानूंगा सर। और बहुत बहुत थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए फिर से। तो
शिखर जी, ये जो एलपीएस, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है मैंने लखनऊ पब्लिक स्कूल लखीमपुर खीरी से ग्रहण करी है। मैंने प्री नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक एक ही स्कूल से पढ़ाई करी है, जो कि लखनऊ पब्लिक स्कूल है। और मुझे उस स्कूल ने बहुत कुछ दिया है मेरी जिंदगी में। मैंने जिंदगी के 15-16 साल एक स्कूल को दिए, और बदले में जो स्कूल ने मुझे दिया है वो मेरे लिए, मुझे लाइफ लॉन्ग मुझे वो मदद करेगा। जो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो टीचर्स करवाते हैं, जिस तरह की पढ़ाई होती है, खेल कूद में बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाता है, एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का उस स्कूल में। जैसे जितना कि मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया अपने 15 साल की जर्नी में, तो उसने मुझे काफी मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जितने भी मैंने साल गुजारे वहां पे। और उसका सबकॉन्शियसली आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है जब आप बाहरी दुनिया में जाते हैं स्कूल छोड़ के। तो इस स्कूल में जाने का मुझे ये फायदा मिला सर। उस स्कूल के शिक्षकों के विषय में कोई? सर मैं अब एक शिक्षक का नाम लूंगा तो सर मुझे लगता है कि बेईमानी होगी सर, क्योंकि जितने भी शिक्षक थे मुझे आज तक मेरे सारे टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास प्री नर्सरी टिल क्लास 12, मुझे एक एक टीचर का नाम, एक एक क्लास टीचर का, एक एक प्रिंसिपल का नाम याद है सर। और मैं किसी एक टीचर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने भी मेरी शिक्षा में कोई भी छोटा सा एक रोल प्ले किया हो। तो मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और उन टीचर्स ने मुझे बिल्कुल बहुत ही अपने बच्चे की तरह रखा, और बहुत ज्यादा सभी के ऊपर फोकस रखा। मैं क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा इतना कमजोर नहीं था पढ़ाई में, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ाई में था, तो मुझे जितना टीचर्स मुझ पे फोकस रखते थे, बाकी कमजोर बच्चों भी उतना फोकस रखते थे। तो एक स्कूल की एक खासियत भी है वो। तो मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर मेरे पूरी स्कूल लाइफ में। और मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ खड़ा हूँ सर, आज उनकी बदौलत बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है सर इस चीज में। आप केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल में सेवाएं देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है राष्ट्रभाव होगा आपके मन में, तो थोड़ा सा राष्ट्रभाव प्रदर्शित करें हमारे ऑडियंस के सामने। सर राष्ट्रभाव मेरी डेफिनेशन अलग है मेरी राष्ट्रभाव की। अगर मैं सशस्त्र पुलिस बल या सशस्त्र सीमा बल या मान लीजिए सेना भी मैं ज्वाइन करता हूं, तो क्या ही सिर्फ मैं राष्ट्रभाव रखता हूं अपने अंदर, तब मैं क्या इसके अलावा पेट्रियोटिक नहीं हो सकता हूं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ करता है सर, मुझे लगता है कि आज की डेट में वो उससे बड़ा पेट्रियोटिक आदमी कोई नहीं है सर। हम तो जैसे कि सेना हो गया या फिर पुलिस बल हो गया, अन्य पुलिस बल, हम तो सीमाओं पे खड़े रहते हैं, बट अगर देश के अंदर भी लोग उतने ही पेट्रियोटिज्म के साथ काम करें तो सर एक साथ देश आगे बढ़ सकता है सर। जी, आप चूंकि सफल युवाओं में गिने जा रहे हैं इस समय खीरी जनपद में, तो युवाओं के नाम कोई संदेश? मेरा सबसे पहले तो बहुत बहुत सौभाग्य मेरा कि सर आपने मुझे सफल बोला। और दूसरा, युवाओं के लिए मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा कि आप इतना मोटिवेटेड रहिए, ये रहिए, वो रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं दो चीज, जहां भी जाता हूँ मैं, जो भी मेरा छोटा भाई बहन मुझसे कुछ भी पूछते हैं, तो मैं दो चीज बोलता हूँ कि डिसिप्लिन बनाइए अपनी लाइफ में और एक रूटीन फॉलो करिए। जिस दिन आपको मोटिवेशन पुश नहीं करेगा, उस दिन आपको आपकी कंसिस्टेंसी और आपका रूटीन पुश करेगा। आप डिसिप्लिन रहेंगे लाइफ में तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका डिसिप्लिन जो है वो अपने सर्वोपरि अपने लिए रखिए, उसको सबसे ऊपर रखिए, और रूटीन एक बनाइए, अपना एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम आइडियल इंसान बन जाइए, कि आप कुछ भी और अन्य चीजें नहीं कर रहे हैं, या फिर आप लाइफ में कुछ मजे भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बट एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए, और एक रूटीन आपको, जो मैंने फिर से बोलूंगा सर, वो आप बस दो चीजें आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए कोई भी परीक्षा बहुत बड़ी नहीं है। वो आप आसानी से इन दो चीजों को फॉलो करके आप कोई भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। रूटीन और डिसिप्लिन, दो संदेश आपने दिए, कोई और संदेश देना चाहेंगे? सर युवाओं के लिए संदेश मैं ये दूंगा कि सर आजकल तो बहुत ज्यादा मार्केट में या फिर जो सोसाइटी में है, बहुत ज्यादा खराब होने की बहुत ज्यादा प्रवृत्तियां और उपाय बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। आप जैसे कहते हैं कि आपको अगर एक निशाना मारना है तो आपके 100 तीर अगर निशाने पे नहीं लगे और उसमें से सिर्फ एक तीर अगर निशाने पे लगा तो ही वो माना जाएगा। तो वैसे ही सर 100 चीजें हैं खराब होने के लिए, लेकिन अगर आपको अच्छा होना है तो आपको एक रूटीन और एक मोटिवेशन लेके फॉलो ही करना पड़ेगा। भटकाव के रास्ते से। जी सर, बहुत सारे भटकाव के रास्ते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा अपने साथियों को
कि सर सबसे पहले तो एक ड्रीम बनाएं, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल या ड्रीम नहीं है सर, तो फिर आप किस चीज को चेस करेंगे आपको ये पता ही नहीं होगा। आपके सबसे पहले तो आपके सामने एक कोई लक्ष्य होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें, और फिर उसी डायरेक्शन में आप मेहनत भी जरूर करें। उस डायरेक्शन में जब आप मेहनत करेंगे तो निरंतर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके अंदर मेहनत भाव है, तो सर कहीं ना कहीं वो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, और वो आपको जरूर एक ना एक दिन एक ऐसा रिजल्ट देके जाएगी जिससे आपकी फैमिली और आपके निवासियों, आपके जिले के लोगों को बहुत प्राउड होगा। मेरे ख्याल से ड्रीम और गोल बना लेते हैं तो काफी हद तक भटकाव के रास्ते से भी बचा जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। आपकी जिंदगी में आजकल बच्चों से जैसे बात करता हूँ, और ये ड्रीम सर मैं ये बोलूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी लाइफ में एक ड्रीम बना लें। स्टार्ट जी, जिससे जितनी जल्दी आप एक ड्रीम बना लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और आप उसके बाद आप अपनी एक करियर प्लानिंग करिए कि मुझे अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं, मैं किन किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर कौन कौन से कॉलेज कैसी पढ़ाई करवाते हैं। तो आप अगर जब तक एक अपनी लाइफ में एक ड्रीम नहीं रखेंगे, एक लक्ष्य नहीं रखेंगे, तब तक आप बहुत ही डिसफंक्शनल वे में आप मेहनत करेंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। शिखर जी, बात चल रही थी आपकी प्राइमरी एजुकेशन की, जो आपने बड़ी अच्छी बात बताई हमारे युवाओं को। इसके बाद खीरी जनपद से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करने गए, क्या वहां की स्मृतियां साझा करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। मैं 2018 में मैं पास आउट हुआ लखनऊ पब्लिक स्कूल से, और फिर उसके बाद सर मेरा एडमिशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, जो कॉलेज है उसके अंडर हुआ सर। और सर वो 3 साल जो ग्रेजुएशन के थे वो मेरे लिए बहुत यादगार 3 साल थे। मैंने अनगिनत दोस्त बनाए, अनगिनत एक्सपीरियंसेस किए, मेहनत भी बहुत करी। तो सर एक मिला जुला जो 3 साल का जो अनुभव था सर, उसने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मुझे इतना हेल्प करी, या फिर इतना योगदान रहा उस चीज का। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी कैसी है ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल से आ रहे हैं। आप अगर अच्छी आदतें, या फिर अपने कॉलेज लाइफ को अच्छी आदतें या फिर अच्छी चीजों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसपे मैं एक और बात है जो बोलना चाहूंगा कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है एक युवा के अंदर। क्योंकि सर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है, जब तक आप अपनी नॉलेज सामने वाले को एक अदब और शिष्टाचार के तरीके से सामने वाले को पहुंचा नहीं पाएंगे, तब तक उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। और जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी निकल के आई है, तो फिर आप उस बात को बहुत ही आसानी तरीके से दूसरों तक पहुंचा पाएंगे, और ऐसे आप बेहतर एक इंसान बन के उभरेंगे। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल में सफल हुए शिखर प्रताप सिंह जी को, और आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।